कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। डॉक्टर कफील हिंदुस्तान का वो नाम जो कई वक्त से चर्चों में है। डॉक्टर कफील का नाम इसी वजह से चर्चों में है क्योंकि डॉक्टर कफील अपने स्टेट के एक नामी डॉक्टर थे जो अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते थे। NRC-CAA के वक्त में डॉक्टर कफील का नाम बहुत ही उठकर सामने आया क्योंकि डॉक्टर कफील के कई बयानात भी सामने आ रहे थे। उसी दौर डॉक्टर कफील पर वहाँ की हुकूमत ने एक केस दर्ज किया और कहा था कि डॉक्टर कफील ने भड़काऊ भाषण दिया है। वो वक्त से लेकर आज तक डॉक्टर कफील जेल की सलाखों के पीछे है और कई बार उनके बेल पिटिशंस को कैंसिल किया गया। कई बार अदालत ने ये ऑर्डर दे दिया था कि डॉक्टर कफील को बेल दी जाए, पर उन्हें तब भी रिहा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। 24 तारीख को सुनवाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जो अब 27 तारीख को पोस्टपोन कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये ऑर्डर दे दिया था कि वो डॉक्टर कफील के केस में 24 तारीख को सुनवाई कर दे और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दिया था कि जो भी पेपर्स वो सबूत डॉक्टर कफील के खिलाफ हुकूमत के पास है वो लाकर अदालत में पेश करे, मगर हुकूमत वो पेश करने में भी नाकामयाब रही। तो अब डेट 27 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़कर एडवोकेट शान इलाही ने क्या बयान दिया है, देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। इस वक्त हम खड़े हैं देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट डॉक्टर कफील की क्रिमिनल रिट पिटीशन में फाइनल ऑर्डर पास करने वाली थी, लेकिन वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद ऑनरेबल जस्टिस माथुर साहब और ऑनरेबल जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह, इनकी जो डिवीज़न बेंच थी, उसमें आज ये फैसला लिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने कहा गया है, जो कि सरकार ने अब तक नहीं किए। लेकिन मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुई थी 11/8/2020 को, उसमें ये क्लियर कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि आपको 15 दिनों के अंदर डॉक्टर कफील खान के केस में सुनवाई करनी होगी, क्योंकि आप बेल को नहीं रोक सकते, आप किसी के अधिकार को नहीं छीन सकते। बेल उसका अधिकार है और बेल ना देना एक कहीं ना कहीं अपराध है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आज 24 तारीख, कहीं ना कहीं आपको पता है कि 13 दिन बीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को। अब 2 दिन बाद जो 15 दिनों की मियाद है वो ख़त्म होने जा रही है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को ये अंतिम फैसला लिया है, लेने की तारीख दी है और ये कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विफल होती है या फिर कोई भी ऐसी उसमें रोक के काम किए जाते हैं तो हम ऑर्डर पास कर देंगे, क्योंकि 15 दिनों का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से टाइम है, डॉक्टर कफील के ऊपर NSA एक्ट लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं ये बता दूं, आज उनके घर वालों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि आज उनकी बेटी का जन्मदिन है और उन्होंने हमसे, उनके भाई ने, सब ने गुजारिश की कि दुआ कीजिए कि सर कैसे भी करके उनकी बेल हो जाए। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में गूंजकर उनके लिए आवाज़ें उठा रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। न्याय के लिए, हक के लिए हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। ये वही सबसे बड़ी अदालत है जहाँ पर सब निराश हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, सबको दरवाजे बंद दिखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पर आपको न्याय की आस दिखती है। ऐसा ही डॉक्टर कफील के परिवार वालों को आज ये न्याय की आस लग रही है। 27 तारीख को आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना जजमेंट पास करेगी। अब वो देखना है उसमें ऑर्डर पास करेगी उनके फेवर में या रिजेक्ट करेगी। ये 27 अगस्त को पता चलेगा, नहीं तो फिर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हवाले हम छोड़ेंगे। और पूरा भरोसा है हमें जुडिशरी पे, हमें सीनियर काउंसिल पे, सीनियर लॉयर पे, सीनियर काउंसिल जयसिंह मैडम, फैजल अयूबी सर, जो लोग, मनोज कुमार दुबे जी, जो लोग डॉक्टर कफील खान के लिए काफ़ी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत के साथ हम खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं उनके परिवार वालों के साथ। 27 अगस्त को इस ऑर्डर के लिए जितना आपको इंतज़ार है, उससे ज़्यादा हमें और उनके परिवार को इंतज़ार है। आइए दोस्तों, उनके लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करें और डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द हम जेल की सलाखों से बाहर ले आए। जय हिंद, जय भारत।
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।